जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। डेपुटेशन पर आए 98 कर्मचारी नहीं छोड़ रहे मलाईदार एफएसओ की कुर्सी। लैब टेक्नीशियन, क्लर्क और फार्मासिस्ट बन बैठे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। वर्षों से कुर्सी से चिपके बैठे हैं डेपुटेशनर धारी, नहीं देना चाहते हैं युवाओं को कोई भी मौका। कोर्ट से आयोग करार, फिर भी सिस्टम में जमे हुए हैं ये 98 चेहरे। एफएसओ 2022 के चयनित अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और इनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं। आरोप है डेपुटेशन धारियों की साजिश से भर्ती लटकी है। मलाईदार पोस्ट छोड़ने को तैयार ही नहीं है ये। हर मोर्चे पर भर्ती में रोड़े डाले जा रहे हैं। योग्यता नहीं है लेकिन सिफारिश और पहुंच के दम पर कुर्सी पर कब्जा करने का आरोप है इन पर। 50,000 में से 200 युवाओं का भविष्य इसके चलते अधर में लटका हुआ है। डेपुटेशन धारियों की हठ धर्मिता हावी है। बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान लगातार कर रहे हैं सरकार से इस दिशा में वार्ता और अब 14 अगस्त को कोर्ट से उम्मीद है। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, डेपुटेशन धारी जो है कुर्सी पर जमे हुए बैठे हैं और देखिए तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं इन पर। जो अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान हो रहे हैं और अब ऐसे में उम्मीद है सरकार से कि आखिरकार क्या आगे होगा। भर्ती 2022 है। अगर हम खाद्य सुरक्षा विभाग की बात करें तो महत्वपूर्ण विभाग है और जिस तरह से मार्केट में मिलावट होती है उसको लेकर ये जो अधिकारी हैं वो काम करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में ये है कि लैब टेक्नीशियन और क्लर्क और फार्मासिस्ट जो हैं वो फूड सेफ्टी ऑफिसर बने बैठे हैं और ये भर्ती सरकार ने 2022 में निकाली थी और 2022 में इन लोगों का अंतिम रूप से जो 200 लोग हैं, 50,000 लोगों ने ये भर्ती में जो है आवेदन किया था और पेपर दिया था और इसमें से 200 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इन 200 लोगों की अब तक जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है क्योंकि जो डेपुटेशन धारी हैं वो लगातार जो भर्ती को है वो कोर्ट में अटका रहे हैं और वो चाहते हैं क्योंकि अगर इनको ज्वाइनिंग मिलती है तो ऐसे में उनको अपने वापस जो मूल विभाग है उसमें लौटना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो डेपुटेशन धारी हैं उनके द्वारा लगातार इस भर्ती में जो है बाधा उत्पन्न की जा रही है। ऐसे में इसको जो न्यायिक बाधा है उसको दूर करवाने की मांग को लेकर 12 अगस्त से जयपुर के शहीद स्मारक पर बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर सरकार का अब तक जो रुख है वो सकारात्मक देखने को मिला है और आगामी जो सुनवाई है उसमें भी जो सरकार इस पूरे मामले पर मजबूती से पैरवी करे और जो 200 एफएसओ हैं उनके साथ न्याय कर उन्हें नियुक्ति का रास्ता जो है साफ करे। ऐसे में 12 अगस्त को जयपुर के शहीद स्मारक पर इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल कुणाल, एक चीज और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। देखिए कहीं ना कहीं एक लंबा समय हो गया है इन्हें और अभी भी ये कुर्सी छोड़ने को अपनी तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार जो है इन्हें हटा सकती है। सरकार के पास जो है कोई तो रास्ता होगा कि आखिरकार जो अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से परेशान हो रहे हैं उन्हें मौका देना चाहिए और जो लंबे समय से जमे हुए बैठे हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। कोई तो रास्ता होगा। क्यों इन्हें कोर्ट की तरफ जाना पड़ रहा है? क्यों कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है? देखिए क्योंकि इस पूरे मामले में जब ये कुछ लोग हैं जो न्यायालय में चले गए थे और इस जो भर्ती को गलत करार दिया था, ऐसे में जब ये पूरा मामला जन सुनवाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास पहुंचा था तो उन्होंने ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही थी। लेकिन उसके बाद जो है क्योंकि मामला न्यायालय में चला गया तो वो चल रहा था, इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो भी पूरी हो गई थी। लेकिन फिर जो जज हैं वो उनका ट्रांसफर हो गया था तो ऐसे मामले में अब इसके लिए स्पेशल बेंच का जो है गठन किया गया और स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी और इस पूरे मामले को लेकर सकारात्मक रुख जो है सरकार का है। और अब क्योंकि 14 तारीख को सुनवाई है, सरकार के जो मंत्री हैं विधि एवं कानून मंत्री उनका भी इसको लेकर जो है सकारात्मक रुख देखने को मिला है और संभवतः प्रयास ये रहेगा कि आने वाली जो 14 अगस्त की भर्ती है उसमें इनके साथ न्याय हो और सरकार फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर सकती है जो डेपुटेशन में इस भर्ती को पूरा होने से रोक लगा रहे थे। देखिए कुणाल, अब कोर्ट में सुनवाई होने, कोर्ट की तरफ जाहिर सी बात है इनकी नजरें होंगी जो परेशान हो रहे हैं अभ्यर्थी। कोर्ट से अब कोई उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई फैसला कोर्ट दे दे और जो है इनकी समस्याओं का समाधान हो सके? कि इस पूरे मामले पर सरकार का सकारात्मक रुख था। यही कारण है कि अब इस भर्ती के लिए एक स्पेशल बेंच गठित की गई है और स्पेशल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आने वाले 15 दिनों में जो इसका समाधान है वो जो भी समाधान होगा वो हो जाएगा क्योंकि स्पेशल बेंच का गठन जो है सरकार के निर्देश पर विशेष रूप से यहाँ पर किया गया है। तो कह सकते हैं कि आने वाले 15 दिन महत्वपूर्ण है और 15 दिनों में इस पूरी भर्ती का जो समाधान है वो होता हुआ नजर आ सकता है। शुक्रिया कुणाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए कोर्ट की तरफ नजरें हैं इनकी और उम्मीद है
कि आखिरकार जब इतने समय से सरकार ने कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई नहीं की, तो अब कोर्ट इनको इनकी समस्याएं हैं और लंबे समय से ये इंतजार भी कर रहे हैं, तो अब कोर्ट कहीं ना कहीं सही फैसला करे और कोर्ट की तरफ नजरें हैं, इंतजार भी है कोर्ट के फैसले पर।